शुरू कर देती हैं और आप समझते हो कि ये हमारी खोपड़ी जागृत हो गई। तो ऐसा नहीं होता है, शुरू कर देगी। वो खुद बोलेगी कि मुझे किस लिए आपने बुलाया है, आप क्या चाहते हो? वैसे तो आमतौर पे बहुत से अनुभव देखने को मिलते हैं। कुछ लोग अगर इसकी साधना गुरु सानिध्य में करते हैं, तो कोई जिस व्यक्ति की खोपड़ी है या कच्चे कलवे की खोपड़ी है, तो वो आकर के सामने खड़ा हो जाता है और उसी साधना को पूर्ण रूप से मान लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। सिद्धि उसे ही मानिए जो आपके अधीन हो जाए। वो खोपड़ी आपके लिए काम करना शुरू कर दे, आपके कहे अनुसार आपके हर कार्य को मानने के लिए तत्पर हो जाए, आपके वचनबद्ध हो जाए। इसके अलावा यदि आप वचनबद्ध नहीं करते हैं, केवल मात्र उसे ये देख लेते हैं, हाँ, ये खोपड़ी की मैंने साधना कर ली है और ये आगे खड़ी हो गई, अब मेरी साधना सफल हो गई है। तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो अगर आप कच्चे मसान में या शमशान में भी अगर जाकर के मंत्र का जाप करोगे, तो वहाँ पर भी बहुत से प्रेत, जो आत्माएं भटकी हुई हैं, वो भी खड़ी हो जाती हैं। उनसे आप ऐसे काम नहीं ले सकते हो। बहुत से गुरु ऐसे बैठे हैं जो मतलब केवल अपनी मंत्र, अपने मनमुखी साधनाएं दे करके लोगों को भ्रम जाल में फंसाते हैं और उस भ्रम जाल से केवल जो इनमें से साधनाओं से निकल चुका है वो ही कर सकता है। आज भी बहुत से ऐसे ऐसे अघोरी हैं जो खुद सिद्ध नहीं कर सकते हैं, खोपड़ी को खुद सिद्ध नहीं कर सकते हैं, अपने गुरु के द्वारा ही सिद्ध की हुई किसी खोपड़ी से काम चलाते हैं। पूर्ण विधि विधान उनसे भी नहीं हो पाता है। तो बहुत से अघोरी केवल जब साधना करते हैं खोपड़ी लेकर के अघोरी, तो कोशिश करते हैं 3, 5, 7, 11, 21, 41 दिन, जब वो सिद्ध नहीं होती है तो वो खोपड़ी के हाथ लगाते हैं, स्पर्श करते हैं। तो एक तो पहली बात तो ये है कि अघोरी शमशान में रहते हैं, उनको डर किसी बात का नहीं रहता है। तो फिर वो उनकी एक आदत सी बन जाती है, उस खोपड़ी को लेकर के उसी में खाना पीना शुरू कर देते हैं कि भाई और किसी काम तो ये आ ही नहीं, अब इसी काम में ले लेते हैं। अब यदि व्यक्ति कोई जंगल में रहता है, तो जंगल के ही किसी वस्तु को पात्र बनाएगा खाने पीने का, या जंगल के ही किसी फल फ्रूट को वो खाएगा। तो शमशान में रहने वाले उनको, क्योंकि जहाँ जैसा देश वैसा वेश, जिस जगह पे आप रहते हैं उस जगह की प्रवृत्ति आपके अंदर आनी शुरू हो जाती है। ये तामसिक साधना है और तामसिक साधना होने के कारण, और इसे बहुत ही जो दृढ़ स्वभाव वाले व्यक्ति हैं वो ही इस साधना को करना चाहिए, और गुरु का सानिध्य जिन्हें प्राप्त है वो ही इसमें आगे पांव रखें, नहीं तो इसके विषय में कतई सोचना भी बंद कर दें। क्योंकि खोपड़ी की साधना बहुत ही दिव्य साधना है। अगर आपने ये कर ली तो आप रंक से राजा बन सकते हैं और राजा से रंक भी बन सकते हैं। तो इसलिए अपनी सावधानी के ऊपर अपने गुरु सानिध्य में इस साधना को संपन्न करना चाहिए। कुछ लोग खोपड़े निकाल करके दर बदर घूमते रहते हैं कि ये हमें सिद्ध कर दीजिए। खोपड़ी ऐसे सिद्ध नहीं होती है। जो व्यक्ति इसे निकालता है, निकालने के समय जो इसके ऊपर पहली बार या दूसरी बार मंत्र का जाप करता है वो ही इसे सिद्ध कर सकता है। अगर ये किसी एक मंत्र में बंध गई है, उसके बाद में इस खोपड़ी को कहीं भी आप दूसरे व्यक्ति के पास लेते घूमते रहें, उसके बाद में वो सिद्ध नहीं हो सकती है। क्योंकि वो शक्ति
जिसने इसके ऊपर पहले साधना कर चुका है, उसके अधीन हो चुकी होती है। फिर तो वो छीनने वाली बात हो गई कि आप किसी दूसरी व्यक्ति की साधना की हुई सिद्धि को आप खुद लेना चाहते हैं, तो उसमें आपको सफलता नहीं मिल सकती। इसमें पूर्ण सफलता तभी मिलती है जब खोपड़ी आप ही प्राप्त करें और आप ही उसका कर्म करें। तो वो कर्म के ऊपर डिपेंड करता है आपका कि आपने कर्म कैसा किया है, अच्छा किया है या बुरा किया है, उसके ऊपर वो खोपड़ी काम करेगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे कच्चे कलवे की अगर कोई खोपड़ी निकाल लेता है तो उसे दूध से नहलाते हैं, फिर दूध से नहलाने के बाद उसे विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया बताते हैं कि उसे शमशान में ले जाओ, शमशान में ले जा कर के उसको कुछ धूप दीप नैवेद्य वगैरह अर्पित करके, दीपक लगा करके, और फिर उस खोपड़ी को उल्टा कर दें, उल्टा करके उसके नीचे दीपक रख दें, तो वो खोपड़ी बोलना शुरू हो जाती है। ये मनगढ़ंत बातें हैं, सुनी सुनाई बातें हैं, इनसे कुछ होने जाना नहीं है। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि खोपड़ी ले ली और उसे मदिरा में रख देते हैं, और मदिरा में रखने के बाद उसे साफ स्वच्छ करके, और फिर उसके बाद में उसे जैसे कि मांस का भोग, शराब का भोग वो देते हैं, तो उनसे भी वो खोपड़ी सिद्ध नहीं हो पाती है। कारण ये है, हो सकता है वो किसी औरत की खोपड़ी हो जो मांस या मदिरा ग्रहण न करती हो। तो जिसकी आपने खोपड़ी प्राप्त की है उसकी रुचि अनुरुचि जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बड़े बड़े शमशान होते हैं, उनमें व्यक्ति किस प्रवृत्ति का आता है, वो अगर आप अंतर्वेदी हैं, आपकी बातूनी आँख खुली है, तो आप पता कर सकते हैं कि इस व्यक्ति की साधना किस के हिसाब से हो सकती है। इसे मांस के रूप से तामसिक भोजन चाहिए या इसे सात्विक चाहिए, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति जानने के बाद ही उसको भोग देना चाहिए। आप किसी एक साधना पे न टिकें। किसी ने बोल दिया कि कच्चा कलवा, तेलिया मसान या इसकी खोपड़ी आप प्राप्त करने के बाद उसे दूध से नहाओ और उसके बाद में खीर का भोग दो, दीपक रखो, अगरबत्ती दिखाओ, तो उससे सफल नहीं हो सकती। हो सकता है जिसकी आपने साधना कर रहे हो वो तामसिक रहा हो, तो वो तामसिक रहा होगा तो वो तामसिक भोजन मांगेगा, तो उसे तामसिक भोजन दे करके ही आप संतुष्ट कर सकते हैं। और जो इस तरह की आत्माएं होती हैं जो खोपड़ी से संबंधित, तो वो क्या होती हैं, मुक्ति की ज़्यादा इच्छा रखती हैं। तो उन्हें मुक्ति का पहले ये देना चाहिए, उनको शब्द उच्चारित करना चाहिए, आह्वान करना चाहिए कि हम अपना कार्य होने के बाद आपकी मुक्ति कराएंगे। तब तक के लिए आप जागृत हों और हमारा कार्य सिद्ध करें। मंत्र अगर आप जानना चाहते हैं तो मंत्र बिल्कुल, इसका जो साधना विधि का है बहुत ही सरल और छोटा सा मंत्र है जो इंद्रजाल में वर्णित है। इसमें ओम सतनमो आदेश गुरु जी का आदेश, ओम गुरु जी, आठ काठ की लाखड़ी, मूंज बनी का कावा, मुआ मुर्दा बोले, ना बोले तो महावीर बजरंग बली हनुमान की आन, शब्द साचा पिंड काचा, मेरे गुरु का शब्द साचा। इस मंत्र का अगर आप खोपड़ी के ऊपर दूध या शराब, जिससे उसकी प्रवृत्ति आप जानने के बाद करते हैं कि ये सात्विक है या तामसिक, उसके अनुसार उसको अभिमंत्रित करके उसके ऊपर भोग देना होता है। फिर खोपड़ी के ऊपर हाथ रख करके इस मंत्र का कम से कम आपको 108 बार जाप करना होता है। फिर इसे हाथ में लेकर के, अपने दाहिने हाथ में लेकर के 108 बार फिर मंत्र का जाप करना होता है।
उसके बाद में इसे रख कर के, दीपक जला कर के, अगरबत्ती, धूप, दीप दिखा कर के फिर 108 बार जाप करना होता है। 3 प्रक्रिया हो गई। ऐसा ऐसा आप 41 दिन तक करते हैं तो ये खोपड़ी सिद्ध हो जाती है और स्वतः ही बोलना शुरू कर देती है। और एक समय आता है जब ये आप खुद को बोलेंगी कि आपको मेरे से क्या चाहिए। उस समय आपको 3 वचन ले लेने चाहिए और अपने अच्छे कार्य के लिए इसका उपयोग करना चाहिए। अलख निरंजन। जय हिंद, जय भारत माता।